हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और देख लेते हैं आज के 5 दिसंबर की जो हमने ट्रेडिंग का जो सेटअप बनाया था आपका प्रीवियस डे में। आज 5 तारीख को 5 दिसंबर को कैसा सेटअप बना और कैसे ट्रेड किए और कैसे कैसे प्लान किए, क्या स्टॉप लॉस रहा, क्या हिट प्रॉफिट जो हमारी टारगेट रही वो कैसे सिचुएशन में बनी और कैसे हमने सोचा था और कैसे क्या हुआ है। तो एक बार नज़र मार लेते हैं सारी चीज़ों पे। 3 चीज़ों पे ध्यान रखते हुए देखते हैं कि सेंसेक्स में जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस थे ना उसके ऊपर क्या हुआ, ये सस्टेन करने लगा। लेकिन क्या था कि पिछले दिन जो मार्केट में ट्रेड हुआ था उसके इससे ये पता चल गया था, जैसे यहाँ पे क्या था, बायर सेलर दोनों था, इसको बायर को निकाल चुका था। फिर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे बायर और सेलर दोनों को बनाया था। इस जगह पे फिर क्या हुआ, मार्केट ने फिर से सेलर ने आके बायर को आसपास निकाल ही चुका था। अब क्या हुआ, मार्केट के पास फिर से यहाँ पे सेलर आ चुका है ना। ये 2 रेजिस्टेंस बन चुका था, 1 और 1 2, ये थर्ड हो गया। तो 3 रेजिस्टेंस इतना जल्दी ब्रेक होता नहीं है, तो यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे ध्यान से, तो एक यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना था, जो कि आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे। कितने मिनट हुए थे, 5 10 15 20 25। 25 मिनट के बाद आपका ट्रेड बन गया था, एंट्री यहाँ पे हो गया और एग्जिट आपका यहाँ पे, एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे और एग्जिट यहाँ पे हो सकता था। अगर ज़्यादा आपने टाइम लिया होगा तो फिर ज़्यादा टाइम बिताया होगा, लेकिन यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा आप मार्जिन रखते हैं या ज़्यादा चीज़ों को करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर वन वे डायरेक्शन में मिल गया आपको तो एक अच्छा प्रीमियम बढ़ जाता है, उसके बाद आप निकल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ कि 80,458 इस रेंज पे जाके क्या मार्केट ने सपोर्ट लिया। जब यहाँ पे 80,800 के लेवल पे था, यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद अचानक से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद लोगों को लगा अगर यहाँ पे ज़्यादा एंट्री किए होंगे कि भाई अब मार्केट गिर रहा था, बायर ज़्यादा होंगे, तो इसका रिवर्स कर गया मार्केट। रिवर्स करने के बाद यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद एक अच्छा मोमेंटम जो दिया, ये सारे इंडेक्स में आपको मिलेगा, जो कि इस लेवल को भी 81,224 लेवल को भी तोड़ दिया, 81,400 लेवल को भी तोड़ दिया, 81,600 लेवल को भी तोड़ दिया। उसके बाद आसपास जाके 82,321 के लेवल पे चला गया, है ना। तो अब मार्केट क्या हुआ, इस रेंज में आ गया यहाँ पे। अब क्या हुआ, यहाँ पे जितने बायर यहाँ बैठे थे उसके भी बायर को सेलर ने निकाल चुका है। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब इस बायर को तो अभी भी डर नहीं है कि जब तक मार्केट, क्योंकि अच्छे ये निकले नहीं होंगे अगर बैठे होंगे तो इस बायर अगर मार्केट यहाँ पे आसपास खुलता है या कहीं भी खुलता है तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे टाइम बिताया है तो इस जगह पे सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर गैप अप खुल गया और टाइम बिताया तो नीचे रिटेस्ट करने आ सकता है। 3 चीज़ों पे आप ध्यान रख सकते हैं और इसी हिसाब से आप ट्रेड बना सकते हैं, जो कि एक लॉजिकल ट्रेड सोच के आप ट्रेडिंग हमेशा अपने लॉजिक के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से ज़रूर करिए। बाकी लोगों से सीखते रहिए कि कैसे लोग एनालिसिस करते हैं और क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करते हैं। अगर हम बैंक फिन निफ्टी के देखेंगे तो सेम चार्ट उसके आसपास ही बना था, जैसे आपको सेंसेक्स में देखने को मिला कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था। रेजिस्टेंस लेवल के आसपास क्या हुआ, मार्केट ने ओपनिंग दिया, ग्रीन रेड कैंडल से बनाया और टाइम बिताने के बाद देखिए यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम यहाँ देखने को मिला। ठीक है, तो ये ऐसे मोमेंटम मिलते रहेंगे आपको। यहाँ पे एग्जिट हो गया, यहाँ पे ट्रेड आपको फुलफिल हो गया। ये ट्रेड लिए नहीं लिए, आप पकड़ में आया नहीं आया, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये ट्रेड ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इतना मार्केट गिरने के बाद हिम्मत नहीं होती कि ऊपर और जाएगा। अगर जाएगा भी तो कितना जाएगा, नहीं जाएगा, वो डिपेंड करता है। अब लेवल की बात कर ले तो देखिए 24,334 का इसने लेवल पे सपोर्ट बनाया और इसको ब्रेकआउट किया 24,563 को। और उसके बाद फिर क्या रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ चुका है। जितने भी यहाँ पे बायर बैठे थे, अगर ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके भाई यहाँ पे ट्रैप किया होगा, ट्रैप होने के बाद क्या मार्केट नीचे ने लाके सारे बायर का स्टॉप लॉस खा गया, है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी बायर बैठे हैं इनको टारगेट तो डायरेक्ट कर नहीं सकता। हो सकता है अगर मार्केट इसके आसपास ओपन होगा तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ऊपर की ओर देख सकते हैं जहाँ पे जा सकता है। और अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद अगर टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद नीचे आ सकता है तो एक ट्रेंड नीचे भी बन सकता है ना। इस हिसाब से आप ट्रेड करिए, एनालिसिस करिए, ध्यान में रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी की, जो हमारी फेवरेट इंडेक्स है, जो बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड करते हैं। और उसके हिसाब से देख लेते हैं कि जैसे अगर बैंक निफ्टी हुई, वही सेम चार्ट बना था आसपास। बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो एक ग्रीन रेड कैंडल बनाया, जो कि इसका लेवल मैं बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका जो लेवल था 400 के नीचे था। अगर यहाँ पे आप मार करके देखेंगे तो 400 के नीचे था यहाँ पे, है ना। इस
तो 53,400 के नीचे था और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया था। तो इससे ये पता चल गया था कि मार्केट वीक है। फिर क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे एक पोजीशन कैंडल आके बनाया, इससे नीचे ही रहा, यहाँ पे क्लोज करता रहा। तो जब 2-3 कैंडल क्लोज होने लगा उसके नीचे, तो इतना कंफर्म हो गया था मार्केट तो कुछ ना कुछ तब दे के जाएगा नीचे की ओर। जैसे यहाँ पे आया उसके बाद देखिए एक इनसाइडर कैंडल बना और यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आ गया। फिर यहाँ पे आ गया कहाँ पे, 53,000 रुपये आसपास आ गया, 53,55 के आसपास। तो मेरा टारगेट तो यहीं पूरा हो गया। बाकी अगर कुछ लोग अगर टाइम बिताए होंगे, टाइम बिताने के बाद अगर इसका स्टॉप लॉस खाने के लिए यहाँ, क्योंकि ब्रेक होना ही था, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन अगर यहाँ पे आया तो एक अच्छा प्रॉफिट लोग बनाए होंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट हिट कर सकते थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे लोग ब्रेकआउट हुआ होगा, ब्रेकआउट होने के बाद ये लोग देखे होंगे सेल में ज़्यादा आने लगे होंगे, मार्केट ने यहाँ से ट्रैप कर दिया सबको। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे बड़े बायर होते हैं या बड़े शेयर होते हैं, वो यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे, है ना? तो अब इनको डायरेक्ट टारगेट नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ से बायर बाहर है। तो अब क्या होगा, मार्केट में फिर से बाइंग के साइड में आएगा मोमेंटम। अगर यहाँ पे कभी खुलता है तो यहाँ बाइंग साइड में देखेंगे कि मोमेंटम ऊपर की ओर जाएगा। अगर यहाँ पे बाय करेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर जा सकता है। तो दोनों तरफ से बाइंग साइड में अब पोजीशन बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठे थे, बायर बैठा था, इसको बाहर मार्केट ने निकाल दिया। अगर यहाँ पे सेलर बैठा तो ज़्यादा प्रॉफिट में भी नहीं आया होगा, या ज़्यादा सेलर यहाँ बैठा हो ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं आया होगा, तभी निकला नहीं होगा। यहाँ पे बायर नहीं है। अगर यहाँ मार्केट ओपन होता है तो बाय ऊपर की ओर एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। एज पर डायरेक्शन भी डेली चार्ट पे भी हिसाब से देखेंगे तो उस पे भी मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें कंपोनेंट के बारे में, तो आपको कंपोनेंट में भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेगी, जो मैं पर डे आपको चीज़ बताता हूँ कि एचडीएफसी बैंक जो होता है हमेशा एज पर बैंक निफ्टी के हिसाब से ही है। जैसे ट्रेड इसका बनेगा वैसे ट्रेड चार्ट उसका उसके हिसाब से ही बनता है आसपास। तो कुछ चीज़ें सिमिलरिटी होती है। देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव कैंडल बनाया और यहाँ पे एक सेटअप बना था, जो कि एक अच्छा सेटअप बना, और यहाँ पे जो पिछले दिन का जो रेजिस्टेंस लेवल था 1835, वो आज के डेट में सपोर्ट का काम किया। फिर यहाँ पे टाइम बताया, रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद मार्केट ने क्या हुआ, देखिए ऊपर की ओर मोमेंटम दिया। यहाँ पे देखिए बायर और सेलर दोनों था, लेकिन इसको मार्केट ने क्या हुआ, निकाल दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों चीज़ें वही है कि अगर मार्केट इसके आसपास खुलती है तो ऊपर की ओर जाएगा तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा, नीचे की ओर तो सेल करने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि इस चीज़ों को टारगेट नहीं कर सकता अभी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल गया। अब आईसीआईसी बैंक में देख लेते हैं कि आईसीआईसी बैंक में आज का क्या सिचुएशन बनी थी चार्ट पे, वो देखने की एक बात है। और 5 तारीख को देखिए यहाँ पे जो आज के डेट में देखेंगे, तो यहाँ पे भी एक सेटअप बना था, जो कि देखिए सेटअप तो हमेशा इसी तरह से बनता रहेगा। और इस पे मैं आपको एक डिटेल 1 महीने का, 6 महीने का वीडियो जब बनाऊँगा, एक बार डालूँगा आपको कि कितने किस दिन में ट्रेड हुआ, कितने प्रॉफिट बना, कैसे बना। तो वो एक आपको कॉन्फिडेंस लेके आएगा, लेकिन उसके लिए जब होगा जब हमारा कम से कम सब्सक्राइबर 1 लाख के आसपास हो जाएगा, और जो हमारा कमेंट और वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करके चीज़ों को बढ़ाइए, ताकि मैं इन चीज़ों को अप्रूव कर पाऊँ और चीज़ों को दे सकूँ अच्छी चीज़ें। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, टाइम बिताने के बाद क्या, वहाँ पे एक यहाँ पे ये सपोर्ट लिया 1310 वाले, जो पिछले दिन का रेजिस्टेंस था, और एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर हो गया। लेकिन यहाँ भी वही कंडीशन बना, यहाँ पे जो बायर सेलर बैठे थे, उनको मार्केट ने कहीं न कहीं आस-पास आके निकाल दिया। तो बायर यहाँ पे बहुत दूर में बैठे हुए हैं, नज़दीक में है कोई नहीं। यहाँ पे सेलर जो पोज़ीशन बनाए होंगे, उसकी पोज़ीशन कट सकती है कल की डेट में। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे कि मार्केट में हाँ, मार्केट में आप देख सकते हैं कि इसकी जो कोटक बैंक की है, कोटक बैंक में भी सेम सिचुएशन बनी थी आसपास। इसमें देख रहे हैं पैटर्न जो बन रहा होगा, उसके हिसाब से अगर ट्रेड किए होंगे तो वो भी एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं, एक क्या बन रहा था, एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, लेकिन सपोर्ट लेवल 1748 के आसपास बना था। रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम खास देखने को मिला, लेकिन जितने बायर यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, उसको मार्केट ने बाहर कर दिया है, सेलर की ओर बढ़ गया है। तो कल के डेट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगा कि कल आज जो एनालिसिस कर रहे हैं, कल बाइंग साइड में देखेंगे मार्केट को, तो उस हिसाब से देखेंगे कि क्या मोमेंटम बनती है और क्या हिसाब से हम ट्रेड कर पाएंगे, कल क्या सिचुएशन बनती है, क्रिएट होती है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और पर डे आप वेट कीजिए, चीज़ों को सीखिए, समझिए इसके हिसाब से। और हमेशा मैं आपको यही बोलूँगा कि ट्रेडिंग में आप थोड़ा-सा टाइम दीजिए, वक़्त दीजिए, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए, चीज़ों को